नमस्कार। मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आज फिर से हमारे साथ में है बलदाऊ जी श्रीवास्तव। आपने पहले भी देखा हुआ है बलदाऊ जी को। बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और जी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि जो आप पुराणों में भगवान चित्रगुप्त के बारे में क्या लिखा है, लोगों को जो जानकारी देने का आप काम कर रहे हैं, ये लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। उनके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी भी है। तो आपने पहले के जो एपिसोड में बताया कि स्कंद पुराण में क्या लिखा है, और कई आपने पुराणों के बारे में चर्चा की, भगवान चित्रगुप्त किस तरीके से प्रकट हुए थे। तो आज उसी कड़ी को हम कंटिन्यू करते हुए, आपका माइक शायद ऑफ हो गया है, तो अगर मेरी बात आपको, मेरी आवाज आपको आ रही है तो अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी, हो गया था फिर। हाँ, अब तो हो गया। जी जी, तो आपका धन्यवाद एक बार राजीव फिर से जी। स्वागत है। जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आज के एपिसोड के लिए। जी। हम सबसे पहले तो आपको और सभी अपने सुनने वालों को, सभी लोगों को होली की असीमित शुभकामनाएं देते हैं। ये रंगों का पर्व, खुशी का पर्व है और हम लोग होली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाएं। हम अपने गुरुदेव को याद करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चित्रगुप्तं ब्रह्म यादव वातमानं सर्वदेहिनां वाणिं हिरण्यगर्भ बद्रीनाथ सरकल्पितम्। हम लोग 7वें एपिसोड में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भगवान चित्रगुप्त जी के संसाधन से, भगवान चित्रगुप्त जी के ध्यान से, उनके क्रियाकलापों से भगवान धर्मराज जी उत्पन्न हुए। धर्मराज जी को आपके उज्जैन में जाकर के तपस्या करने और शिष्य संवर्धन का कार्य सौंपा गया और साथ ही ये कहा गया कि धर्मोपदेश देते हुए संसार में न्याय व्यवस्था को लागू करने का काम वो करेंगे और यमराज का की सहायता करेंगे। इस कार्य के लिए धर्मराज जी आज्ञा लेकर के और चले गए। वहां जब गए तो उन्होंने तपस्या की। तपस्या के बाद उनके तप से प्रभावित होकर के दो ऋषियों ने उनको अपनी पुत्री से उनकी शादी की। उनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए। ये हम काफी इसका डिटेल में आप लोगों को बता चुके हैं। जी। और वो ब्रह्मा की सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य करने लगे। अब हम आप लोगों को, जैसा पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, कि गोत्र के बारे में बताएंगे कि कायस्थ का गोत्र या किसी का भी गोत्र क्या होता है, गोत्र का मतलब क्या है। दरअसल जो एक गोत्र शब्द है, उस गोत्र को हम इस तरह से समझें कि गोत्र एक, उसकी परिभाषा है अपात्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। ये जेनेटिक पहचान है, व्यक्ति की जेनेटिक पहचान है कि वो कहाँ से, सोर्स क्या सोर्स है उसके इस पृथ्वी पर आने का, उसका प्रथम पुरुष कौन है। ये जेनेटिक सूत्र है एक प्रकार से। आपने देखा होगा कि शादियों वगैरह में भी ये गोत्र की बात पूछी जाती है, खास करके शादियों में पूछी जाती है, क्योंकि उससे, जेनेटिक से, जीन से शादी का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है, इसीलिए विशेष करके शादी में। लेकिन हर अवस्था में जब हम कोई कार्य अनुष्ठान करते हैं, हमने छोड़ दिया है, नहीं तो हम जब घर से जाते थे, शुरू में घर से जाते थे तो संकल्प लेके जाते थे। संकल्प का मतलब किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध होना। प्रतिबद्धित होते थे तब हम काम करते थे। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जब हम कोई बात सोचते हैं तो सोचने के साथ ही चित्र बनता है। अब उस चित्र को उकेरने के लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा। और जब हम संकल्प लेते हैं, संकल्प क्या है? संकल्प में ओम पवित्र अपवित्र हुआ सर्वावस्था गतो विवा, यह समेत ये पूरा संकल्प है। ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मा श्री पुराण पुरुषोत्तम श्री विष्णु राज्यो प्रतमान श्री ब्राह्मणो
द्वितीय परार्धे से श्वेत वाराकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे आंशाम इंसान में कल युगे प्रथम चले वगैरह वगैरह। इसमें हम अपना पता बताते हैं कि हम कौन हैं। आज भी इस पता की बड़ी जरूरत पड़ती है। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो सनाफ, कहाँ रहते हैं, थाना क्या है, पोस्ट क्या है, क्योंकि बिना पता के हमारी आइडेंटिटी पूरी नहीं होती है। तो जब हम संकल्प पढ़ते हैं कि हम प्रभु आपके सामने यह करने जा रहे हैं, तो उसके में हम पूरा बताते हैं ओम विष्णु 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 ओम न परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णु आगे मानस सद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे, सृष्टि के द्वितीय प्रार्ध में श्वेत बारह कल्पे, कल्प कौन सा, श्वेत बारह, श्वेत बारह कल्पे ओम विष्णु 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 ओम परमात्मा श्री पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णु राघव मानस सद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्वेत बारह कल्पे वैवस्व मनवंतरे। ये वैवस्व मनवंतर है, यानी हमारे जो ब्रह्मा जी हैं जिनकी सृष्टि में हम रह रहे हैं उनका नाम वैवस्व है। इसी प्रकार और कई ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा किसी व्यक्ति का नाम, किसी देवता का नाम नहीं है। ब्रह्मा इज ए पोर्टफोलियो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का पोर्टफोलियो है। नियम बना है कि 5 साल चुनाव तक वो रहेंगे, बदल जाएंगे। इसी तरह ब्रह्मा जी का भी एक क्रियाकलाप है, उनके लिए भी एक समय है कि इस समय तक वो रहेंगे, उसके बाद वो मनमंत्र खत्म हो जाएगा। तो वो हम अपना पूरा पता बताते हैं। मतलब कहने का उद्देश्य यह था कि ब्रह्मा जी का भी एक पीरियड है। तो आगे हम बढ़ते हैं गोत्र की तरफ। हम अपना जब पूरा बताते हैं तो उसमें गोत्र हमें बताना पड़ता है कि गोत्र कौन सा है। तो गोत्र हमने जैसे बताया आपसे कि 7 ऋषि थे। ऋषियों के पहले तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों को अपने योग माया से प्रकट किया था, लेकिन ऋषियों ने प्रथम बार मैथुनी क्रिया से जन्म का सिद्धांत बनाया और जन्म होने लगे। बाकी सारी सृष्टि मैथुनी क्रिया से है। तो जिस ऋषि का जो संतान है वह उसका गोत्र हुआ, वह उसका आदि पिता हुआ। अब उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें बहुत से ऋषि हैं। जैसे मान लीजिए कि ऋषि में हम आपको नाम देना चाहते हैं। ऋषियों का नाम है, अरे जमदाग्नि वगैरह हैं, कई हैं, लेकिन हम सिरे से नाम देना चाह रहे हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, महर्षि, जमदाग्नि, भारद्वाज, ये सारे हमारे ऋषि हैं। इन ऋषियों के ही संतान पूरी सृष्टि को बताया जाता है। अब जैसे हम कहें आपसे भारद्वाज गोत्र है हमारा, भारद्वाज गोत्र हमारा भी है। भारद्वाज गोत्र किसी ब्राह्मण के, जो वर्तमान ब्राह्मण है उस ब्राह्मण के लड़के का भी होगा। चारों जो आपका ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, जो चारों वर्ण हैं, चारों वर्ण में आपको यह गोत्र मिल जाएगा। विश्वामित्र, गौतम, कश्यप। कश्यप केवल ये नहीं है कि वो हमारा गोत्र है, इनका गोत्र नहीं, चारों वर्णों में गोत्र मिल जाएगा। यह बहुत बड़ा प्रमाण हमारे हिंदुस्तान में है कि पहले हिंदुस्तान में जन्मना जाति नहीं हुआ करती थी, कर्मणा हुआ करती थी। यानी विश्वामित्र का जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वो शूद्र भी हो सकता है और वणिक भी हो सकता है। ये चारों आपस में भाई होंगे और इनके यहाँ वैवाहिक प्रक्रिया नहीं होगी। मान लीजिए उनके 4 पुत्र हुए, चारों अलग अलग कर्म में गए। जब उनके यहाँ शादी होनी होगी, पूछा जाएगा गोत्र कौन है, वो कह देंगे साहब हमारा गोत्र तो विश्वामित्र है। तो अगर विश्वामित्र गोत्र होगा तो उन दोनों में आपस में शादियां नहीं होंगी, समगोत्रीय शादियां नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर समगोत्रीय शादी होगी तो बच्चे ठीक से पैदा नहीं होंगे, उनके अंदर विकृतियां आ जाती हैं। ऐसा वैज्ञानिक रूप से भी ये आज प्रमाणित है कि समगोत्रीय शादियां नहीं होनी चाहिए। मतलब आज का आधुनिक है, जा करके ब्लड टेस्ट करा करके शादी करेंगे लोग, लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था पहले ही से है। लगता है कि समय हो गया क्या?
कुछ आपकी जी, 10 हाव मिनट हो भाव से चुके हैं। बहुत समय हो गया। जी, तो समगोत्री शादियां नहीं अगर आप होती हैं। चाहें तो जी, जी, आप चाहें तो 1 मिनट और हाँ, अपनी बात तो ये पूरी कर सकते हैं। समगोत्री शादियों में रोक है। तो गोत्र का मतलब ये हुआ है हमारा आदि पिता। अब कायस्थ का हुँ, आदि पिता कौन है, ये आपने हुँ, अच्छी तरह से देख लिया कि जब कायस्थ के पिता यानी धर्मराज के पिता यानी भगवान चित्रगुप्त, इनका जब हुँ, अवतरण हुआ तो उस समय हुँ, सप्तऋषि आ चुके थे, वर्ण व्यवस्था आ हुँ, चुकी थी। हुँ, इसीलिए हम उन 4 वर्णों में तो हो ही नहीं सकते, उन हुँ, सप्तऋषियों के हम संतान तो हो ही नहीं सकते। हुँ, और इसके लिए मैंने बड़ा प्रयास किया जानने के लिए। हम बताएं आपको, इसको हुँ, जानने के लिए मैं बहुत जगह गया। आप जानते होंगे पुरी हुँ, के शंकराचार्य जी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, स्वामी निष्ठलानंद जी। उनसे हुँ, मैंने पूछा, उन्होंने कहा भाई जिसका हुँ, कोई गोत्र नहीं मालूम है जिसको, उसका गोत्र कश्यप हुँ, है। जिसका कोई बाप हुँ, नहीं मालूम उसका बाप कश्यप हो जाए। हम किसी को भी बाप बना लें भाई। सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थों में तो वही है ना, बाप ही तो हुआ, हुँ, आदि पिता हुआ। हुँ, तो ऐसा तो नहीं होना हुँ, चाहिए। और हमें हुँ, मालूम है हमारा बाप कौन है, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं भाई। हुँ, हुँ, हमने उनसे चर्चा करी, खूब डिस्कशन हुआ। लेकिन अब जानते ही हैं आप कि भाई जो जो जिस लेवल का है उस लेवल की बात करेगा वो, हम उसके सामने टिक ही नहीं सकते। बातचीत में हुँ, नहीं, जबरदस्ती में। बातचीत उन्होंने की नहीं। हुँ, और भी हमने कई हुँ, कथावाचक लोग हैं, जैसे जगदीश जी महाराज, रमेश भाई शुक्ला जी महाराज जी, काफी लोगों से, हुँ, डॉक्टर ओपी पांडे जी, सबसे हमने इस पर चर्चा करी। लेकिन एक हुँ, बहुत अच्छे हमारे समझ से हुए, जो जिनका नाम है नैमिष के नारदानंद आश्रम के संत हैं उपेंद्र जी महाराज। हुँ, उन्होंने हुँ, बहुत सोचा और हमारी बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा आपका हुँ, गोत्र अच्युत होना चाहिए। जी? अच्युतम केशवम पढ़ा होगा आपने, विष्णु जी का रूप। अच्छा, जी, 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 जी। तो हमने कहा आप अच्युत आप कहेंगे तो नया लगेगा। उन्होंने कहा अरे भाई आप चित्रगुप्त कह सकते हो, आप चित्रगुप्त कहो क्योंकि हुँ, आप उन्हीं के वंशज हो, आप देवपुत्र हो, हुँ, आप हमारे पूजनी हो। हुँ, इतना शब्द तक उन्होंने हुँ, कहा। मैं तो भाव विभोर हो गया हुँ, उनके शब्दों में। और मैंने कहा कि हुँ, नहीं अब मैं इस पे कार्य करूंगा। और निश्चित रूप से कायस्थ को, कायस्थ के लिए तो जो हमारा गोत्र है वो चित्रगुप्त ही है। और बहुत से जी, इसमें विवेचना है, हम आगे करेंगे क्योंकि समय जी, ज्यादा हो जाएगा, लोग इसको ठीक से सुनेंगे नहीं। तो इसलिए जी, जी, हम इस बात को आज यहीं पर विराम देना चाहते हैं। जी। चलिए फिर भी आपने जो है बहुत ही मतलब ऐसी चीजें जो बताई हैं इसके बारे में कभी भी इतना रिसर्च मेरे ख्याल से तो किसी ने नहीं किया होगा या किसी ने भी जानने का प्रयास नहीं किया। जिसको भी जो बता दिया गया वही लोग जानते हैं, लेकिन आपने और भी आगे जाके इस पे रिसर्च किया। ये बहुत बड़ी बात है और आगे के एपिसोड में हम फिर से जानेंगे आपसे कि आपने जिन लोगों से बात की या गोत्र के बारे में आपकी जो और विवेचना रही है वो कहाँ किस निष्कर्ष तक पहुंची, फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी खबर के दर्शकों को ये बताने के लिए कि पुराणों में भगवान चित्रगुप्त के बारे में क्या कहा गया है, कायस्थों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इन सारे डिटेल्स में, इतने डिटेल्स में कहीं भी कोई भी कंटेंट इतना उपलब्ध नहीं है। बहुत ही सीधा सपाट कंटेंट उपलब्ध है, लेकिन आपने बहुत ही यूनिक तरीके से और सबसे बड़ी चीज है कि प्रामाणिकता के साथ में आप अपनी बातों को रखते हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे इसी दिन, इसी समय फिर से हम मिलेंगे। आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी आपका आभार। आपका